ओम शांति। आज बाबा की महावाक्य हमारा महत्वपूर्ण विषय, उस पर बाबा ने जोर डाला है। कौन सा है महत्वपूर्ण विषय? समझते हैं हम सब। योग। बाबा ने बार बार महावाक्यों में कहा है, योग पर अटेंशन। बाबा की श्रीमत, एक बाबा दूसरा न कोई। बाबा की याद सदा बनी रहे। मन और बुद्धि की एकाग्रता कहाँ करनी है? एक बाबा। तो एक एक शब्द हमें बहुत ध्यान से सुनना है। मीठे बच्चे याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। हमारा काम कौन सा है? स्वयं भी याद में रहें, और स्वाभाविक जब स्वयं याद में रहते हैं तो दूसरा देखकर भी शांत हो जाता। दूसरों को भी वैसे ही अभ्यास कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। स्कूल में पीटी टीचर होता है और उसी को सारे स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, सही होता है ना? अगर वो पीटी टीचर कराते कराते इधर उधर यूं यूं देखने लग जाए, या उसको मालूम नहीं पड़े, नंबरिंग काउंटिंग्स होती हैं, वो काउंट में मिस कर जाए, तो फिर स्टूडेंट क्या फॉलो करे? ऐसे ही हम यहाँ योग करा रहे हैं, जो भी योग करा रहा है, और कराते हुए बाबा की याद की बजाय मन और बुद्धि कहीं और भटक रहा है, तो जिम्मेवारी किसकी है? कराने वाले। इसलिए बाबा कभी भी योग के सब्जेक्ट को हल्का नहीं गिनते हैं। आजकल हम हल्का कर लेते हैं, कोई भी योग करा दे। पहले ऐसा नहीं होता था। बहनें जब सेवा स्थान पर कदम रखती थी, 5 साल तक तो योग कराने को भी नहीं दिया जाता कि नहीं, खुद का तो लगे। मुझे याद है, चंडीगढ़ अचल बहन जी थे, वो कहा करते थे, मैं तो खुद बैठकर योग कराती हूँ। मुरली से बहन वो खुद कराते थे। तो बाबा भी कह रहे हैं आज, योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। प्रश्न, किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उन्हें कौन सा ध्यान देना बहुत जरूरी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ध्यान देना बहुत जरूरी है। किन बच्चों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या कहेंगे, हम सब पर है या हमारे में से कोई? बाबा कहते हैं किन बच्चों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो सब पर तो नहीं हुई, इसका मतलब किन पर है यार सी भाई? जो बच्चे, है ना, आज मुरली किस पर है? योग पर। जो बच्चे निमित्त टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं, उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर योग कराते समय बुद्धि बार भटकती है, कई बार बुद्धि जाती है, इधर उधर के ख्यालात आते, साधारण व्यर्थ आता, तो फिर सर्विस की बजाय डिससर्विस करते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना है
मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे। अनेकों का बुद्धि योग बाबा से लगे, ये पुण्य का काम होता रहे, ना कि बुद्धि योग टूटे। क्योंकि हमारा योग भी कैसा है? दृष्टि योग है। योग कराने वाला योग करा रहा है, बाकी सबकी दृष्टि भी वही है, वो दृष्टि लेते हैं, आदान प्रदान है। और बुद्धि बार भटक रही होगी तो वाइब्रेशन कौन सा जाएगा? वही जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। बाप सभी बच्चों को पहले पहले तो यहाँ बैठ करके लक्ष्य में टिकने के लिए दृष्टि देते। साकार में भी बाबा थे तो पहले बाबा योग कराया करते थे स्वयं। बाबा की दृष्टि बच्चों पर पड़ी, बच्चे उसमें टिक जाते थे। तो दृष्टि किस लिए दे रहे हैं? लक्ष्य में टिकने। दृष्टि पड़ते ही बच्चे और सब बातों से न्यारे हो जाते थे, बस बाबा की याद में समा जाते थे। कि जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूं, तुम भी शिव बाबा की याद में बैठो। लक्ष्य मैं बाबा की स्मृति में, तो तुम सब भी कैसे? बाबा की स्मृति। और इसका मतलब ये नहीं कि मेरा ध्यान भटक रहा है, मुझे कुछ और याद आ रहा है तो हम सोचना शुरू कर दें और कहना शुरू कर दें कि नहीं मेरा ध्यान भटक रहा था, इसका मतलब कराने वाला ठीक नहीं था। नहीं, बाबा शिक्षा सबको देते हैं, पर मुझे अपने आप को भी समझना है कि मेरा बुद्धि योग क्यों जाए। प्रश्न उठता है, जो सामने बैठे हैं निष्ठा कराने के लिए, पहले ये शब्द इस्तेमाल होता था, योग शब्द तो बहुत बाद में आया है, पहले कहा जाता था निष्ठा में बैठो। तो बाबा कहते हैं जो सामने बैठे हैं निष्ठा कराने के लिए, वह सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं। बहुत बड़ा प्रश्न है। समझो आधा घंटा योग चला, आधा घंटा योग कराया गया और किया गया, तो आधा घंटा पूरा समय हम याद में बैठे हैं या बुद्धि इधर उधर जा रही है? वह सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं, जो औरों को भी कशिश हो। कराने वाला अगर बाबा की याद में होगा तो बाबा कहते हैं औरों को भी स्वाभाविक कशिश होगी। याद में रहने से बहुत शांति में रहेंगे। अशरीरी हो, शिव बाबा की याद में रहेंगे तो औरों को भी शांति में ले जाएंगे। स्वयं शांति में है तो औरों को भी शांति में ले जाएंगे। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों है? स्वयं शांत तो औरों को भी शांति में ले जाएंगे, क्योंकि टीचर होकर बैठते हो ना, गाइड करने के लिए बैठे हो ना, टीचर होकर बैठते हो ना। अगर टीचर ही ठीक रीति याद में नहीं होंगे तो दूसरे रह नहीं सकेंगे। कैसे रहेंगे? पहले तो ये ख्याल करना है, जब बाबा की याद में बैठते हैं तो ये ख्याल करना है कि मैं जो उस माशुक बाबा का आशिक हूं, उसकी याद में बैठा हूं। पहले तो अपने आप से पूछो, मैं आशिक हूं? मैं बाबा का आशिक हूं या नहीं हूं? बोलो भाई बहने, हम बाबा के आशिक हैं।
गलत बोल रहे हो भाई, नहीं है। हैं? नहीं भाई, नहीं है, ये तो गलत है। बताएं कैसे? अगर हम आशिक होते, सोचना, अगर हम आशिक होते तो बाबा की मुरली से आधा घंटा पहले योग चलता है, बाबा से माशुक से बैठकर हमें उससे मिलन मुलाकात करनी होती, और वो उसमें तुम गायब है। तो आशिक हुए? बताओ, अब जवाब लाओ, लाओ जवाब। हुए आशिक? वो योग नहीं करते हैं। देखो, बाबा कह रहा है आशिक बनकर माशुक को याद करो। बाबा के महावाक्यों से पहले पीरियड कौन सा है? वही है ना, आशिक बन माशुक को याद करने का। उसमें हम सब गायब हैं। तो आशिक हुए? प्रश्न है मेरा आप सबके लिए। तो भाई सच्चे आशिक तो नहीं बनो, नहीं बनो ना, या बनो? मैंने गलत कहा या आपने गलत सुना? क्या हुआ? नहीं बनो ना, बनना है। सच्चे आशिक बनो, या फिर कहूं नहीं बनो? बनो। हमारा अटेंशन होना चाहिए, योग के सब्जेक्ट पर अटेंशन होना चाहिए। कोई आया या नहीं आया, मैं बाबा के आगे आशिक बनकर बैठा, मेरी प्रीत है ना बाबा से। पहले तो ये ख्याल करना है कि मैं जो उस माशुक बाबा का आशिक हूं, उसकी याद में बैठा हूं। हर एक ऐसे अपने से पूछे। अगर बुद्धि और तरफ जाती है, बुद्धि और तरफ जाती है, दे अभिमान में आ जाते हैं, तो गोया वे सर्विस नहीं है, डिस सर्विस करने बैठे हैं। फिर तो बाबा क्या कहेगा सीधा सीधा? डिस सर्विस। बुद्धि भटकी, मन दे अभिमान, और मना डिस सर्विस। ये बात समझ की है ना? उस सर्विस तो की नहीं, ऐसे ही बैठे हैं, बाबा की याद में बैठे हैं, सेवा की नहीं, प्रीत बाबा से लगी नहीं, तो सेवा हुई नहीं, ऐसे ही बैठे हैं, तो नुकसान ही करेंगे। क्योंकि वाहियात ख्याल आए, व्यर्थ चला, तो नुकसान ही करेंगे। टीचर का ही बुद्धि योग भटकता होगा तो मदद क्या करेंगे? कराने वाले का बुद्धि योग भटका तो दूसरे को कैसे सहयोग देंगे? पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरा भटकता रहे तो हर्जा नहीं, तो नुकसान नहीं होगा। मेरा भटका तो नुकसान होगा, क्योंकि वातावरण खराब कर दिया हमने। जो टीचर हो बैठते हैं वे अपने से पूछें, मैं पुण्य का काम कर रहा हूं या कर रही हूं? अगर पाप का काम करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे। बाबा तो इसको भी पाप गिनता। कितनी सूक्ष्म गहराई की बात है। अगर बुद्धि योग भटक रहा है, माना दे अभिमान, माना पाप, पद भ्रष्ट हो जाएगा। अगर ऐसे को गद्दी पर बिठाते हो जिसका बुद्धि भटकती है, और वो आत्मा गद्दी पर बैठती है कराने के लिए, तो तुम भी रेस्पॉन्सिबल, बिठाने वाला भी रेस्पॉन्सिबल हो जाता। शिव बाबा तो सबको जानते हैं ना, ये बाबा भी सबकी अवस्था को जानते हैं। ब्रह्मा बाबा भी हर आत्मा की अवस्था को जानते हैं। शिव बाबा कहेंगे ये टीचर बन बैठे हैं और इनका तो बुद्धि योग भटकता रहता है, ये क्या औरों को मदद करेंगे? तुम ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने हो शिव बाबा का बनकर उनसे वर्षा लेने। क्यों बने बाबा? ब्राह्मण बने हैं
निमित्त बने शिव बाबा का बनकर, वर्षा लेने, फिर औरों को दिलाने। बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, मामेकम याद करो। ये श्रीमत, शिक्षा, सावधानी। क्या करो? मामेकम, एक बाबा को याद करो। टीचर बन बैठते हो, और ही अच्छी तरह उस अवस्था में बैठो, बल्कि उस समय और ही अलर्ट होकर उस अवस्था में बैठो। यूं तो हर एक को बाप को याद करना ही है। बाबा विशेष पहले जोर दे रहे थे टीचर्स को जो गाइड करते हैं। अब बाबा आते हैं, याद तो सबको करना ही है। स्टूडेंट भी अपनी अवस्था को समझ सकते हैं ना, जानते हैं हम पास होंगे व नहीं होंगे। टीचर भी जानते हैं। टीचर भी जानता है, क्या जानता है? मेरा स्टूडेंट पास होने लायक है या नहीं है। अगर प्राइवेट टीचर रखते हैं, आजकल तो कोचिंग का फैशन हो गया ना, तो प्राइवेट टीचर रखते हैं तो वो भी जानते हैं। उस पढ़ाई में तो कोई खास टीचर रखना चाहे तो रख सकते। लौकिक पढ़ाई में, जिस्मानी पढ़ाई में, किसी विशेष सब्जेक्ट में बच्चा कमजोर है तो टीचर रख सकता है। यहाँ यहाँ रख सकते हैं? नहीं, यहाँ टीचर को नहीं रख सकते हम। एक्स्ट्रा पढ़ाई अलग से पढ़ाओ, नहीं रख सकते। यहाँ अगर कोई कहता हमको निष्ठा में बिठाओ, बताया ना पहले निष्ठा सब शब्द इस्तेमाल होता था। यहाँ अगर कोई कहता हमको निष्ठा में बिठाओ तो बाप की याद में बैठना है। बाप का फरमान ही है, मामेकम याद करो, एक बाबा को याद करो। तुम आशिक हो, चलते फिरते अपने माशुक को याद करो। सन्यासी ब्रह्म को याद करते हैं ना, समझते हैं हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे। जो अधिक याद करते होंगे उनकी अवस्था अच्छी होगी। हर एक में कोई न कोई खूबी तो रहती है ना। कहते हैं कि याद की यात्रा में रहो। बाबा तो बार बार विशेष हम में जो खूबी भरना चाहते हैं, याद की यात्रा में रहो। खुद को भी याद में रहना है। बाबा के पास कोई तो सच्चे भी हैं, कोई झूठे भी हैं। खुद भी याद में रहना है, फिर हमारा काम है औरों को भी बाबा की याद दिलाना, कराना। फिर बाबा कहते हैं बच्चों में भी कोई सच्चे, कोई झूठे। खुद निरंतर याद में रहे, फिर कंप्लीट करो। बड़ा मुश्किल है। कोई तो बाप से बिल्कुल सच्चे होकर रहते हैं। ये बाबा भी अपना अनुभव तुम बच्चों को बताते हैं कि थोड़ा समय याद में रहता हूं, फिर भूल जाता हूं, क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत बोझ है। कितने ढेर बच्चे हैं, कितने ढेर बच्चे हैं आपकी गृहस्थी, और कहाँ बाबा, इसकी गृहस्थी बड़ी है, इनके तो कितने ढेर बच्चे हैं। तुम बच्चों को ये पता ही नहीं पड़ता कि यह मुरली शिव बाबा ने चलाई व ब्रह्मा ने चलाई। बाप दादा दोनों इकट्ठे। कब शिव बाबा आकर मुरली चलाते, शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा सबसे पहले सुनते, कब शिव बाबा चला देते, कब बीच में ब्रह्मा बाबा बोलते, पता ही नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं ना। यह कहते हैं मैं भी शिव बाबा को याद करता हूं,
ये बाबा भी बच्चों को निष्ठा कराते हैं। ब्रह्मा बाबा भी बच्चों को दृष्टि देकर बाबा की याद में बिठा देते हैं। ये बैठते हैं तो देखते हो सन्नाटा अच्छा हो जाता है। हम्म? वह ब्रह्मा बाबा को तो भले आपने नहीं देखा, तो आप कहेंगे पता नहीं कि ये योग में बैठते थे तो सन्नाटा हो जाता है या नहीं होता। लेकिन अगर आपको याद हो वो अनुभव जब बाबा अव्यक्त बाबा आते थे, बाबा का आना 20,000 की सभा में भी सन्नाटा हो जाता, एकदम शांत। डायमंड हॉल में कितना खचाखच भरा हुआ रहता है, एकदम शांत। ये बाबा भी बच्चों को निष्ठा कराते हैं। ये बैठते हैं तो देखते हो सन्नाटा अच्छा हो जाता है, बहुतों को खींचते हैं। बाप है ना। कहते हैं बच्चे, याद की यात्रा में रहो। मुख्य बात कौन सी? याद की यात्रा में रहो। खुद को भी रहना है, पंडित नहीं बनना है। ऐसे नहीं सिर्फ मुख से ज्ञान सुनाते रहे और खुद याद में ही ना रहे, खुद अभ्यास ही ना करे, सबको कहे अमृत वेला करना है, सारा दिन योग में रहना और खुद योग ही ना करे, तो पंडित नहीं बनना है। याद में नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा? कंप्लीट करो ऑनलाइन वालों। बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो कौन सा नुकसान मुख्यतः होगा सोनू भाई? हम्म? याद में नहीं रहेंगे तो फेल हो पड़ेंगे। बाबा मम्मा का तो ऊंच पद है, बाकी तो अभी माला बनी नहीं। बाबा ने ये डिक्लेयर किया हुआ है कि मम्मा बाबा माला के मेरुदाना। बाकी तो मन के आगे पीछे होते रहते हैं, तो बाबा कहते हैं डिक्लेयर हुआ नहीं, करो अभ्यास। एक भी दाना बना हुआ कंप्लीट नहीं है। आगे माला बनाते थे बच्चों को लिफ्ट देने के लिए। बाबा कई बार दादियां सुनाती हैं, बाबा काम दिया करते थे, माला बनाओ, कौन कौन से मणके में नंबर पे आएगा। फिर दादियां माला बना के नाम लिख के ले आती थी। फिर बाबा ने कहा कि अच्छा, ये भी बाबा ने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि कई उसमें से चले गए, जो आज आगे दिखते थे कई चले गए। तो फिर बाबा ने कहा नहीं, क्योंकि माला बन नहीं सकती, ब्राह्मणों की अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है। आगे माला बनाते थे बच्चों को लिफ्ट देने के लिए, परंतु देखा गया माया ने बहुतों को खत्म कर दिया। सारा मदार सर्विस पर है। तो जो सामने निष्ठा कराने बैठते हैं उनको समझना है कि मैं सच्चा टीचर होकर बैठूं, एकदम दृढ़ एकाग्र होकर बैठूं। नहीं तो बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? स्वयं में दृढ़ता नहीं है, एकाग्रता नहीं है, तो बोलना चाहिए कि हमारी बुद्धि यहाँ वहां चली जाती, हम योग नहीं करा पाते, हमारी बुद्धि तो भटक जाती, मैं यहाँ बैठने के लायक नहीं हूं, ये गद्दी बाबा की, इस पर बैठने के लायक नहीं हूं। स्वयं बताना चाहिए, स्वयं अपनी अवस्था की जानकारी देनी चाहिए कि नहीं, हम योग नहीं करवा पाते, हमारा मन बुद्धि भटकता है। पर ऐसे नहीं कि हम छूट गए, पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, कि हम भले नीचे बैठे लेकिन पुरुषार्थ तो मेरा एकाग्रता का हो। स्वयं बताना चाहिए, ऐसे नहीं आप पे ही कोई भी आकर बैठ जाए। कई बार हम सोचते हैं अच्छा, दीदी ने उसको बिठाया, उसको बिठाया, मैं भी जाकर बैठ जाऊं। ऐसे नहीं आप पे ही जाके कोई भी बैठ जाए, नहीं। पहले अपनी अवस्था की जिम्मेवारी वो देखो। कोई है? अब बाबा के बच्चों में कौन कौन सी वैरायटी के बच्चे हैं? कोई है जो मुख से मुरली नहीं चलाते हैं परंतु याद में रहते, ज्ञान वर्णन नहीं कर पाते,
लेकिन लगन वाले बहुत हैं। बाबा की याद बहुत अंदर में समाई रहती है। लेकिन यहां तो दोनों में तीखा जाना चाहिए। साजन बहुत लवली है, उनको तो बहुत याद करना चाहिए। मेहनत है इसमें, याद में ही मेहनत है। कई बार याद के समय पर हम अपनी अपनी सेवा ढूंढ लेते हैं और कहते हैं आज ये कार्य है, आज ये काम है, अब भी नहीं, बाद में योग कर ले। नुकसान किसका हुआ? समझो शाम का संध्या वेला योग है और हम वैसे रोज आते हैं बाबा के घर में योग करने, और लगन नहीं है तो क्या कहेंगे, आज ये करना है, आज ये करना है, ये पहले कर ले। योग का समय निकल गया तो ये भी क्या कहेंगे, नहीं, नुकसान किसको हुआ? ये भी हमारी लगन चाहिए, सब कुछ छोड़ मैं बाबा की याद में आके बैठूं तो बाबा की मदद। साजन बहुत लवली है, उनको तो बहुत याद करना चाहिए, मेहनत है इसमें। बाकी प्रजा बनना तो सहज है, मेहनत तो किसमें है, राजा बनने में। प्रजा बनना तो सहज, दास दासियां बनना बनना है। दास दासियां बनना बड़ी बात नहीं है। राजा नहीं बनेंगे तो कहाँ जाएंगे, प्रजा में, दास दासी। दास दासियां बनना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान नहीं उठा सकते हैं। जैसे देखो, ज्ञान अंदर में धारण नहीं करते, पूरी तरह नहीं उतारते, फिर जाकर क्या बनेंगे, दास दासी। जैसे देखो, यज्ञ की भंडारी है, इसके लिए बाबा बोलते हैं यज्ञ की भंडारी है। बोलो, पहले जैसे आज हमारी दादियां, ऐसे हमारे पास एक भोली दादी थी, बाबा का भंडारा संभाला करती थी और इतनी मीठी थी, किसी को कोई भी चीज की आवश्यकता होती थी रसोई में से, खाने पीने में, क्योंकि भंडारा संभालती थी। कोई भी चीज की जरूरत है, आज कोई बीमार है, कोई तकलीफ है, किसी को कुछ स्पेशल कोई चीज लेनी है और बनी नहीं है, या कोई ऐसी सब्जी कोई चीज बनी है जो वो नहीं ले पाते, नहीं खाते हैं, तो जाते थे भोली दादी के पास, दादी हमको ये नहीं लेना है, कुछ और। तो दादी बहुत प्यार से पूछा करती थी क्या लो, कुछ भी बना करके देती थी, संतुष्ट करती थी। बहुत बड़ी ये खासियत, संतुष्ट करना। नहीं तो अक्सर करके क्या होता है, किचन में जो होता है वो बोलता है अरे सारा दिन खटते ही रहेंगे क्या, ये बनाया उसमें भी संतुष्ट नहीं, फिर दोबारा तुम्हारे लिए लगे बैठ, तुम्हारे लिए ही करते रहेंगे क्या, तुम्हारे तो नखरे ही बहुत है। बोल देते हो ना कई बार अपने बाल बच्चों को भी, सारा दिन नखरे ही उठाते रहेंगे क्या। लेकिन वो उन्होंने कभी किसी को जवाब या कभी किसी को मना नहीं किया। तो बाबा भी याद करते हैं, जैसे देखो यज्ञ की भंडारी है, सबको बहुत खुश करती है, किसको दुख नहीं देती है, किसी को भी गलत शब्द नहीं बोलती है। भाई लोग एक लाइन और बना लो ना, किसी को भी दुख नहीं देती है, सब महिमा करते हैं। बाबा की महिमा तो है ही है, लेकिन साथ साथ किसकी महिमा, भूली दादी की, जो दुख नहीं देता उसकी महिमा। सब महिमा करते हैं, तो वह शिव बाबा की भंडारी तो नंबर 1 है। महिमा कैसे करते हैं बाबा की भंडारी, बहुतों की दिल को खुश करती है ना। बाबा भी बच्चों की दिल को खुश करते आए हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और ये चक्र बुद्धि में रखो, हर एक को अपना कल्याण करना है। अब आओ अपनी अपनी जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर,
हर एक को अपना कल्याण करना है, हड्डी सर्विस करनी चाहिए। हड्डी सर्विस माना जिगरी, जिगर से, दिल से, प्यार से। ऐसे नहीं अब सेवा तो दे दी दीदी ने, करनी तो पड़ेगी। कई बार हम ये शब्द बोलते हैं, करना तो पड़ेगा, करनी तो पड़ेगी। अब जब करनी पड़ेगी उसमें मजा या जिगर से करूं उसमें आनंद? तुमको बहुत रहमदिल बनना चाहिए। मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए बहुत धक्के खाते हैं। किसको भी सदगति मालूम ही नहीं है। समझते हैं जहां से आया वहां वापस जाना है। नाटक भी समझते हैं परंतु उस पर चलते नहीं हैं। शब्दों का प्रयोग जरूर है, लेकिन सचमुच ये ड्रामा, ये नाटक है। उसमें हम सब पार्टधारी हैं। मेरा रोल मैं अच्छा प्ले करूं, दूसरे के रोल को क्यों देखूं, ये नहीं समझते। उस पर चलते नहीं हैं। देखो, क्लास में कहां कहां मुसलमान भी आते हैं। विशेषता हमारा एमपी भोपाल साइड तो हमारी तरह समर्पित बहनें भी हैं जो मुस्लिम्स हैं, और बिल्कुल उनको बरसों हो गए बाबा की सेवा में बिल्कुल समर्पित। ऐसे कई परिवार जुड़े हुए हैं। बाबा तो सबका बाप है ना, कोई भी हो। देखो, क्लास में कहां कहां मुसलमान भी आते हैं, कहते हैं हम असल देवी देवता धर्म के हैं, फिर जाकर हम मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हो गए। थे तो हम यहीं के। हमने 84 जन्म भोगे हैं। सिंध में भी 5-6 मुसलमान आते थे, अभी भी आते। अभी भी देखो, पहले सिंध हैदराबाद की बात बाबा सुनाते हैं, अब कराची में सेवा स्थान खुल गया तो वहां कौन आएंगे? समझ सकते हैं ना। राखी बहन क्या कह रहा है बाबा? तो कराची में जो भाई बहन आते हैं वो कौन से होंगे? मुस्लिम्स भी तो होंगे ना। अभी भी आते हैं, अब आगे चल सकते हैं। वह नहीं, वो वह तो देख लेंगे। अभी तो आ रहे हैं, अब आगे चल सकते हैं सदाकालीन या नहीं वो तो देखेंगे। क्योंकि माया भी तो परीक्षा लेती है ना। कोई तो पक्के ठहर जाते हैं, कोई ठहर नहीं सकते हैं। जो असल ब्राह्मण धर्म के होंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे, उनकी निशानी बोलो बीना बेन। जो असल ब्राह्मण धर्म के होंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे गाजीराम जी, उनकी निशानी, वे कभी भी हिलेंगे नहीं। कैसी भी स्थितियां, कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, हिलेंगे नहीं। बाकी तो कोई ना कोई कारण या कारण चले जाएंगे। स्थितियां बनी, परिस्थिति आई, परीक्षा हुई, फेल हो पड़ेंगे। दे अभिमान बहुत आ जाता है ना। कारण क्या बनता है? भले परिस्थिति आती है, जाते क्यों है, कारण क्या बनता है? दे अभिमान। तुम बच्चों को तो बहुतों का कल्याण करना है, नहीं तो क्या पद पाएंगे? घर बार छोड़ा है, अपने कल्याण के लिए छोड़ा है। क्यों छोड़कर बैठे? स्व कल्याण और स्व कल्याण भी नहीं कर पाए, और जिम्मेवारी मिली विश्व कल्याण की, तो न स्व कल्याण न विश्व कल्याण। क्योंकि विश्व कल्याण का आधार स्व कल्याण है। फायदा क्या हुआ? कोई बाप के ऊपर मेहरबानी नहीं करते हैं। कई बार लौकिक में भी बोलते हैं, भाई तुम हम पर एहसान थोड़ी करते हो। आज बाबा भी कह रहा है हमारे शब्द, बाबा के बने हो, कोई बाप पर मेहरबानी नहीं करते हो, अपने ऊपर करो। बाप के बने हो तो सर्विस ऐसी करनी चाहिए। तुमको तो राजाई का मेडल मिलता है।
21 जन्म सदा सुख की राजाई मिलती है। अच्छा, हड्डी सेवा करते हो, रिटर्न में इतना बड़ा मेडल राजाई का, वो भी 21 जन्म के लिए, और क्या चाहिए। माया पर सिर्फ जीत ही तो पानी है, करना क्या है। विकारों पर जीत ही तो पानी है, और वो दुख देने वाले हैं सब। माया पर सिर्फ जीत पानी है, औरों को भी सिखाना है। कई फिर फेल भी हो जाते हैं, समझते हैं बादशाही लेनी तो मुश्किल है। बाप कहते हैं। फिर बाबा क्या जवाब देगा, बोलो भाई सीमा बेन। बाबा क्या कहता है, राजाई लेनी मुश्किल है, तो बाबा क्या कहेगा। बाप कहते हैं ऐसा समझना कमजोरी है। बाप और वर्षे को याद करना बहुत सहज है। बच्चों में हिम्मत नहीं आती है राजाई लेने की। हिम्मत चाहिए, तो कायर हो बैठ जाते हैं। सुना, हिम्मत नहीं है तो फिर क्या होता है, बहादुर नहीं बनते हैं, कमजोरियों को ओढ़ लेते हैं तो कायर बन जाते हैं। कैसे करें, नहीं हो सकता, हम तो नहीं कर पाए, कायर बन जाते। न खुद लेते हैं न औरों को लेने देते हैं, फिर खुद भी हिम्मतहीन और दूसरों को भी वही उल्टा पाठ पढ़ा देते हैं। अरे तुमको क्या पता, हो ही नहीं सकता, यहाँ तो ऐसा ही होता। खुद परीक्षा में फेल हुए, दूसरों को भी फिर वही बताते हैं, वही शिक्षा देते, वही सीख देते, वही परचिंतन में लगा देते। तो परिणाम क्या होगा, बाप समझाते हैं रात दिन सर्विस करो। कांग्रेसियों ने भी मेहनत की ना, देश की आजादी में कितनी मेहनत हुई, कितनी जफाकसी की, तब तो फॉरेनर से राज्य लिया। जफाकसी, खिंचातानी, कशमकश, ऐसे नहीं मिली आसानी से राजाई या आजादी। तुमको रावण से राज्य लेना है, उनको देश की आजादी चाहिए थी, फॉरेनर से आजादी, तो इतनी मेहनत की। हमें तो रावण से ये कलयुगी राज्य बदलना है, लेना है, सत्युगी राज्य लेना है, विकारों को जीतना है। तुमको रावण से राज्य लेना है, वह तो सबका दुश्मन है ना। दुनिया को पता ही नहीं हम रावण की मत पर चल रहे हैं, तब दुखी हैं। किसको भी सच्चा स्थाई दिल सच्चा स्थाई दिल का सुख थोड़ा ही है। इस समय वर्तमान की स्थिति, किसी को भी सच्चा स्थाई दिल का सुख थोड़ा ही है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने आया हूं, अब श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। जो भी भारतवासी हैं वे अपने धर्म को भूल गए हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब तुम बच्चों को समझ मिलती है ये सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, सो भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। भल ब्राह्मण तो बहुत बनते हैं, परंतु कई कच्चे होने के कारण, कंप्लीट करो, कच्चे होने के कारण विकार में भी जाते रहते। कच्चों की पहचान, बुद्धि भटकती रहेगी, विकारों के वश हो पड़ेंगे। कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, फिर उनसे पूछो तो कहेंगे हम बीके हैं, परंतु है नहीं। विकारों के वश हुए तो बीके कैसे कहला सकते हैं। बाकी जो पूरी रीति डायरेक्शन पर चलते हैं, आप समान बनाते रहते हैं, वही ऊंच पद पा सकते हैं। विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, बाबा कई बार कहते हैं यज्ञ में विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। अमृत पीते पीते फिर जाकर विघ्न डालते हैं, ये भी गायन है। उनका पद क्या होगा। कई बच्चियां विकार के कारण मार भी खाती हैं, कहती हैं बाबा ये
दुख थोड़ा सहन कर ले। ये दुख आया, ये थोड़ा बाबा के पीछे सहन कर लेंगे। हमारा माशुक तो बाबा है। मार खाते भी हम शिव बाबा को याद करती हूँ। वह खुशी में भी बहुत रहती हूँ। मार भी पड़ती है तो भी बाबा की याद में रहते हैं और अंदर ही अंदर खुश रहते हैं। इस कापारी खुशी में रहना चाहिए। बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। औरों को भी हम बहुत आप समान बनाते रहते हैं। आप समान बनाते हैं माना ब्राह्मण श्रेष्ठ बनाते रहते हैं। बाबा की बुद्धि में तो ये सीढ़ी का चित्र बहुत रहता है। भारत के उत्थान और पतन की कहानी, इसको बड़ा महत्व देते हैं। बच्चे जो विचार सागर मंथन कर ऐसे ऐसे चित्र बनाते हैं तो बाबा भी उनका शुक्रिया करते हैं। या तो ऐसे कहेंगे कि बाबा ने उस बच्चे को टच किया है, सीढ़ी बहुत अच्छी बनाई है। 84 जन्मों को जानने से सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए। शुरू शुरू के ये कुछ प्रमुख चित्र स्वयं बाबा ने बच्चों से बनवाए बनवाए हैं, साक्षात्कार के बनवाए कि ऐसा ऐसा चित्र स्वयं ब्रह्मा बाप ने उनका करेक्शन किया है कि ऐसे बनना चाहिए। ये फर्स्ट क्लास चित्र है। त्रिमूर्ति गोले चित्र से भी इसमें अच्छी नॉलेज है। कौन से चित्र की बात है? सेड़े त्रिमूर्ति गोले से भी अच्छी इस चित्र में अच्छी नॉलेज है। कौन सा चित्र की बात कर रहे थे? सीढ़ी। अभी हम चढ़ रहे, कितना सहज है। बाप आकर लिफ्ट देते हैं, शांति से बाप से वर्षा ले रहे हैं। सीढ़ी का ज्ञान बहुत अच्छा है। समझाना है, तुम हिंदू थोड़े ही हो। अभी तो जिससे पूछो तो क्या कहेंगे? हम हिंदू हैं। बाबा कहते हैं उन्हें समझाओ कि हिंदू थोड़े ही हो, वास्तव में तो असल में कौन हो? आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो। अब वो दैवी गुण दिव्यता रही नहीं तो अब हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदू कहलाते। तुम तो देवी देवता धर्म के हो। अगर कहें हमने 84 जन्म थोड़े लिए हैं, अरे बाबा फिर क्या कहेगा? अरे क्यों नहीं समझते हो कि हमने 84 जन्म लिए हैं, हम वही आत्माएं हैं। क्यों नहीं समझते हो हमने 84 जन्म लिए हैं? फिर याद करो तो तुम फिर से पहले नंबर में आ जाएंगे। याद करो, बाप को याद करो और अंदर में ये दृढ़ता लाओ कि हम ही वो आत्माएं हैं जिसने 84 जन्म लिए हैं। अपने कुल का होगा, फिर बाबा सब कुछ बताकर फिर बाबा कहते हैं अपने कुल का होगा तो ऐसा प्रश्न करेगा ही कि हमने 84 जन्म लिए या नहीं लिए। उसको पक्का रहेगा कि हाँ, मुझे ऐसा बाबा ने कहा है, सचमुच में वही आत्मा। अपने कुल का होगा तो ऐसा प्रश्न करेगा नहीं कि सब थोड़े ही 84 जन्म लेंगे। अरे तुम क्यों समझते हो कि हम देरी से आए हैं? बाप सब बच्चों को कहते हैं तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं। अब फिर से अपना वर्षा लो, स्वर्ग में चलो। तुम बच्चे योग में बैठते हो, सीढ़ी को याद करो तो तुम बहुत मौज में रहेंगे। सुना आज बाबा का अटेंशन कौन से चित्र पर है? सीढ़ी पर। आदि सनातन देवी देवता कुल की आत्माएं कैसे हम नीचे आई, अब हम बाबा को याद करके फिर से चढ़ते। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब हम वापस जाते हैं। कितनी खुशी होती है। वापस जाएंगे, फिर उस नए युग में सतयुग में आएंगे। कितनी खुशी होती है। सर्विस करने का भी उल्लास रहना चाहिए। समझाने के तरीके भी बहुत मिल रहे हैं। सीढ़ी के ऊपर समझाओ,
जो भी आता है उसको समझाओ। चित्र तो सब चाहिए। भले बाबा ने अटेंशन खिंचवाया सीढ़ी के चित्र पर चाहिए तो सारे चित्र ना। त्रिमूर्ति का भी चाहिए। बाबा कहते हैं कि तुम जाओ मेरे भक्तों के पास। जाओ, कहाँ जाके सेवा करो वो भी बाबा सिखाते हैं। शिव के मंदिर में जाओ, जाओ भक्तों के पास, उनको ये ज्ञान सुनाओ। वे मिलेंगे ही मंदिर में। भक्त कहाँ मिलेंगे? मंदिर में। मंदिरों में भी इस सीढ़ी के चित्र पर समझा सकते हो। सारा दिन बुद्धि में ये रहे, हमको बाप का परिचय देना है, किसका कल्याण करें। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। एक जमाना था जब हम कहा करते थे कोई सुनता नहीं है, पर अब क्या कहेंगे? अब कहेंगे कि कोई सुनता नहीं है। अब तो बल्कि वो इंतजार करते हैं कि कुछ बताओ, हमें भी बताओ। दिन प्रतिदिन सीखते भी रहेंगे। जिनको वर्षा पाना होगा वे आएंगे। कईयों पर ग्रहचारी बैठती है तो बाबा को समझाना पड़ता है। वे नहीं समझते हैं कि हमारे ऊपर ग्रहचारी है, इसलिए हमसे सर्विस नहीं होती। हैं बाबा के बच्चे, बाबा के बने हुए हैं, परंतु सेवा नहीं कर पाते हैं। ये रियलाइज नहीं करते कि हम पर कोई ग्रहचारी है जो हम सेवा नहीं कर पाते। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों पर। सेवा की जिम्मेवारी, अनेकों का उद्धार करने की जिम्मेवारी हम बच्चों। आप समान ब्राह्मण बनाते रहो। अंडरलाइन। आज बाबा ने एक शब्द ऐड किया है। ये नहीं कहा आप समान बनाओ, आप समान ब्राह्मण। ब्राह्मण माना जो ब्रह्मा के आचरण पर चले। आप समान ब्राह्मण बनाते रहो। सर्विस पर रहने से बहुत खुशी रहती है, बहुतों का कल्याण होता है। बाबा को बंबई में सर्विस करने का बहुत मजा आता था। बहुत नए नए आते थे। बाबा की तो बहुत दिल होती है कि सर्विस करें। जाकर कौन कह रहा है ये? ब्रह्मा बाबा। अनेकों का कल्याण करें। बच्चों को भी ऐसा रहमदिल बनना चाहिए। सर्विस पर लग जाना चाहिए। दिल में ये रहना चाहिए कि जब तक हमने किसी को आप समान नहीं बनाया है तो भोजन नहीं खाना। दादी जान की हमेशा ये कहा, जब तक मैंने आज किसी को ज्ञान की बात नहीं सुनाई तब तक नाश्ता नहीं कर सकता। यहाँ पर जयपुर में आई थी एक बार। वो मन का खास प्रोग्राम था, होटल में रखा हुआ था, जिसमें कई फॉरेनर्स इन्वॉल्व थे। और दादी जी को भी वहीं उस समय आना हुआ था। क्लार्क्स होटल आमिर, उसमें दादी आई हुई थी, रुकी भी थी। तो प्रोग्राम थोड़ा बाद में जैसे होता है 11 बजे प्रोग्राम हो। दादी को बोला, दादी अब और भाई बहनें आएंगे, बाहर के गेस्ट आएंगे, आप नाश्ता वगैरह कर लें। दादी ने कहा, मैंने कोई ज्ञान ही नहीं सुनाया किसी को, आज नाश्ता कैसे करूं? भाई दादी, आज तो कैसे किसको ज्ञान सुनाएंगे, अभी तो समय ही नहीं है, सारी तैयारियां चल रही हैं, आज कैसे सुनाएंगे? आप तो 11 बजे एक ही बार सबको ज्ञान सुनाएंगे। नहीं। फिर उस समय जो भी खड़े थे 4-5 सबको बिठाया, दादी ने मुरली सुनाई, दादी को नाश्ता। तो हमारी दादियों में ये पक्का था कि मैं मुख से सुनाऊं तो सही, तब तो ज्ञान दूं, तो नाश्ता करूं, नहीं तो भोजन कैसे करूं? तब तक भोजन नहीं खाना है, पहले पुण्य तो करें। पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाएं, फिर रोटी खाएं। तो सर्विस में जुटा रहना चाहिए। किसका जीवन सफल बनाए तब तो रोटी खाएं। बिना काम किए रोटी खाएं मुफ्त नहीं। आप समान ब्राह्मण बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों के लिए मैगजीन निकलती है, सेवा का साधन। मैगजीन कौन सी?
बाहर की नहीं उठा लाना और पढ़ना। ज्ञान अमृत, हर मासिक हमारी ज्ञान अमृत आती है, मैगजीन निकलती है, लेकिन बीके इतना पढ़ते नहीं। पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? लॉकडाउन में बंद हो गई थी, अब फिर आना शुरू हुई है, प्रारंभ हो गई है, तो आप सब भी ध्यान दो, सब मैगजीन लो। और सिर्फ लेने की बात नहीं है, लेकर घर जाके बच्चों के लिए नहीं छोड़नी है। कई बार बोल देते हैं बच्चों के लिए ले पढ़िए, इसके लिए वो अपने लिए हमें पढ़ना है। एक एक आर्टिकल बहुत अच्छा ज्ञान की गहराई लिए हुए होता है, हमें पढ़ना है। लेकिन इतना पढ़ते नहीं है, समझते हैं कि हमको थोड़ा ही पढ़ना है, ये बाहर वालों के लिए। मैगजीन किसके लिए बनी है? दूसरों के उद्धार के लिए नहीं। बाबा कहते बाहर वाले तो कुछ समझते नहीं है, बिगड़ टीचर के, उनको तो पहले कोर्स कराना पड़ता है, तो बिगड़ टीचर कुछ समझते नहीं। ये है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए, तो पढ़कर रिफ्रेश। जितना भी साहित्य है वो किसके लिए है? हमारे लिए। परंतु वे पढ़ते नहीं हैं। सभी सेंटर्स वालों से पूछते हैं, बाबा का प्रश्न है, तैयार रहना, कि सारी मैगजीन कौन पढ़ते हैं? फुल, एक भी आर्टिकल छोड़े बिना सारी मैगजीन। नहीं एक पढ़ लिया या पन्ने पलट लिए, चित्र देख लिए, आते हैं सबसे पहले फोटो देखने लगते हैं। अच्छा, राखी पे कौन कौन किस किस का फोटो है, जन्माष्टमी का किस किस का फोटो है। नहीं, पढ़ने के लिए पढ़ते हो। अच्छा, कौन कौन पढ़ता है फुल मैगजीन? हाथ खड़ा करो, देखो कितने कम है। देखो, बाबा ने उसको तो गिना ही नहीं, आधी को भी नहीं गिना आज तो। परंतु पढ़ते नहीं है। सभी सेंटर्स वालों से पूछते हैं, सारी मैगजीन कौन पढ़ते हैं? मैगजीन से क्या समझते हैं? कहाँ तक ठीक है? आप पढ़ो तो आपको मालूम पड़े ठीक है या नहीं। उसमें जो छपा है वो ठीक है? अच्छा, वो भी अच्छा ठीक है, तो मैंने आज उसमें से क्या सीखा? दोनों ही बातें हैं ना। मैगजीन निकालने वाले को भी ऑफरीन देनी चाहिए, बधाई देनी चाहिए कि आपने बहुत अच्छी मैगजीन लिखी है, आपको धन्यवाद करते हैं, मेहनत करनी है। पहले तो मैगजीन इसके जिम्मेवार हमारे जगदीश भाई जी थे, अब तो हमारे आत्म प्रकाश भाई जी देखते हैं। आपको धन्यवाद करते हैं, मेहनत करनी है, मैगजीन पढ़नी है, पक्का करो। ये है बच्चों के रिफ्रेश होने के लिए, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं हैं। जिनका नाम बाला है उन्हों को सब बुलाते हैं कि बाबा भाषण करने के लिए हमारे पास फलाने को भेजो। बाबा फिर समझते हैं कि खुद भाषण करना नहीं जानते, तब तो मंगनी करते हैं, दूसरे को बुलाना चाहते हैं। क्यों? खुद को इतना आता नहीं। तो सर्विसेबल बच्चों को कितना रिगार्ड देना चाहिए, अब जिसको बुलाते हो उसको कितना रिस्पेक्ट देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। मुख्य सार, राजाई का मेडल लेने के लिए सबकी दिल को खुश कर। आज तो हमें ये होमवर्क बहुत बड़ा बाबा दे रहा है। संतुष्ट रहना है, संतुष्ट कर, सबके दिल को खुश कर, राजी रहना है, राजी रख। बहुत बहुत रहम दिल बन, अपना और सर्व का कल्याण करना है, हड्डी सेवा करनी है। ये दूसरी बात बाबा सिखा रहे हैं। सेवा करो, कैसे करो? दिल से, प्यार से, ऊपरी सतह से काम उतारने वाली सेवा नहीं, दिल से। दूसरा, दे अभिमान में आकर डिस सर्विस नहीं करनी है, सदा पुण्य का काम करना है। करो अंडरलाइन, रोज अपने से पूछो, आज पुण्य का काम किया? और बाबा ने ये भी सिखा दिया, पुण्य का काम कब होगा? योग में रहेंगे,
बाबा की याद में रहेंगे तो पुण्य का। आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है, सर्विस सेबल का रिगार्ड रखना है। ये भी समझ जाए, हमसे जो बड़े, हमसे जो ज्यादा सेवा करने वाले, चाहे छोटे, हम उनका रिगार्ड, आदर, सम्मान, वरदान, याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा सदा सेफ, सदा खुश और सदा संतुष्ट भाव, तीन बातें। याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा सदा सेफ, सदा खुश, सदा संतुष्ट भव। सारा दिन संकल्प, बोल और कर्म बाप की याद और सेवा में लगा रहे। इसको बिल्कुल होमवर्क की तरह लो। मेरा एक एक संकल्प बाप की याद और सेवा में, इधर उधर ना जाए। हर संकल्प में बाप की याद हो, बोल द्वारा बाप का दिया हुआ खजाना ही दूसरों को दो, कर्म द्वारा बाबा के चरित्र को सिद्ध करो। अपने कर्म द्वारा बाबा का चरित्र दिखाई दे, ना कि ये बहन, ये भाई, ये ऐसा, ये वैसा। अगर ऐसे याद और सेवा में सदा बिजी रहो तो डबल लॉक लग जाएगा, फिर माया कभी आ नहीं सकती। जो इस स्मृति से पक्का लॉक लगाते हैं वो सदा सेफ, सदा खुश, सदा संतुष्ट रहते हैं। स्लोगन, स्लोगन भी बहुत सुंदर है। बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ हो। एक ही शब्द, कौन सा? बाबा। तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। ओम शांति।